महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं लगातार। देखिए, ऐसे में नदी किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पूरी खबर देख लीजिए जल्दी से। जलगांव की ये तस्वीरें 2 महीने पहले के हालात को बयां कर रही हैं, लेकिन तस्वीरें और हालात दोनों नए हैं। नदी फिर से आंख दिखा रही है। ऐसे में कई गांव के डूबने का खतरा है। पाचेरा तहसील में हालात ज्यादा खराब हैं। फंसे लोगों को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई और इसके जरिए दरिया पार कराया जा रहा है। नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने लोगों को सचेत किया है, खतरे वाली जगहों से हटने की हिदायत दी है। कुदरत का अपना निजाम है। बादलों का बरसना भी एक सिस्टम है। पानी पूछकर नहीं बरसेगा। इंसान को खतरे का अंदाजा लगाकर खुद से खुद की हिफाजत करनी है। और थोड़ी देर पहले विकास चर्चा कर रहे थे देश में मानसून की स्थिति की। तो विदाई तो हो चुकी है मानसून की, बावजूद इसके कई जगहों पर बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। लातूर में नदी नाले उफान पर हैं। फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट देखिए। नदी की लहरें एक बार फिर मचल रही हैं। लातूर के निचले इलाकों में रहने वालों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। दरिया पानी से लबालब है और बादल हैं कि बस बरसे ही चले जा रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। बादल ऐसे उमड़ रहे हैं जैसे मानसूनी बारिश हो रही हो। ये पानी नुकसान का सबब बन रहा है। सड़कों पर निकलने वालों की परेशानी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। खलिहानों में कटी पड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। सोयाबीन को लेकर किसान सबसे ज्यादा अफसोस में हैं। किसी भी चीज की अति बुरी होती है। ये बात इस बार की बारिश पर भी लागू होती है। कई सालों बाद बादल इतने जमकर बरसे हैं। और देखिए अगली खबर नागपुर से। कर्ज माफी की मांग को लेकर नागपुर में किसानों ने सड़क पर महाजाम लगा दिया। हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के बावजूद किसानों का महायलगार मोर्चा जारी है। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। नागपुर में किसानों का हल्ला बोल जारी है। कर्ज माफी की मांग को लेकर महाराष्ट्र के कई किसान संगठनों के नेता नागपुर के पास इकट्ठा हुए और हाईवे जाम कर दिया। ये किसान आंदोलन पूरे ग्रामीण समाज की एकजुटता का प्रतीक बनता दिख रहा है। इन मोर्चों में हजारों किसान, खेतीहर मजदूर, महिलाएं और युवा शामिल हैं। अगर सरकार निर्णय नहीं लेती तो जाम होगा, रेलवे जाम करेंगे। अभी पीएम जी हमारे महाराष्ट्र में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उत्पादन दुगना करूंगा और दाम भी दुगना करूंगा। ना दाम दुगना हो ना उत्पादन दुगना हुआ, बल्कि हमारे जो किसान है और कर्ज में ज्यादा डूबते जा रहा है, मर रहा है। हाईकोर्ट ने आज शाम 6 बजे तक किसानों को हाईवे से हट जाने का आदेश दिया था, लेकिन किसान वहां से जाने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में पुलिस भी यहां तैनात है। किसानों का कहना है कि वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में कैंट बोर्ड की टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। इस इलाके में कई झुग्गियां और दुकानें बनी हुई हैं। आज की कार्रवाई में कई झोपड़ियां और टीन शेड ढहा दिए गए। जिनके घर गिरा दिए गए उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां जाए। ये बरेली का कैंट इलाका है। यहाँ प्रशासन का बुलडोजर चला और सब कुछ जमींदोज हो गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन ने अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाया है। प्रशासन का कहना है कि सेना की भूमि पर इंक्रोचमेंट हुई है, जिसको हटाने का काम जारी है। प्रशासन ने यह भी कहा कि ये एक सेंसिटिव एरिया है और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से किसी भी तरह का अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सच है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ प्रशासन कड़क रुख अपनाए हुए है, तो वहीं स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और अब उन्हें हटाया जा रहा है। कई परिवारों का कहना है कि उनकी झोपड़ी अगर यहाँ से हटा दी गई तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी।
लेकिन फिलहाल बरेली में प्रशासन अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम को रोकने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है।